नमस्ते। स्वागत है आईबीटीवी पर। आई एम प्रिया जोशी और मेरे साथ है जेपी सेठी सर। नमस्ते सर एंड वेलकम टू आईबीटीवी। नमस्कार प्रिया जी। नमस्ते। अर्जुन जी। अम तो सर बात करते हैं भारत फोर्ज के बारे में आज, लेकिन पहले मार्केट देख लेते हैं। आज फिर से गिरावट का माहौल है। सेंसेक्स 83,366 पे है, 451 पॉइंट्स डाउन। और निफ्टी 25,636 पे है, 139 पॉइंट्स डाउन। एक्टिव स्टॉक्स है दिस आवर एचडीएफसी बैंक, ट्रेंट, इन्फोसिस, भारती एयरटेल एंड रिलायंस। टॉप फाइव गेनर्स: ट्रेंट, डॉक्टर रेड्डीज लैब, एसबीआई, जियो फाइनेंशियल एंड मैक्स हेल्थ केयर। Top five losers: Hindalco, Eternal, Bharat Elect, Interglobe Aviation and Titan Company। और मार्केट के बारे में देखें तो इंडियन इक्विटी जो है आज दोनों ही, जैसे मैंने कहा कि लॉस नजर आ रहा है, शार्प सेलिंग है खास करके मेटल स्टॉक्स में। और प्रेशर बना हुआ है अक्रॉस ऑटो, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स। बाजार नीचे है और गिरता हुआ नजर आ रहा है। हमने 2 दिन पहले देखा था कि बाजार काफी ऊपर था, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रहा है बाजार में। सर आप कुछ कहना चाहेंगे अबाउट द मार्केट? बाजार काफी कल बढ़ा है तो अभी रिएक्शन तो आज एक्सपेक्टेड था हम्म। कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी आज। जी। और अभी क्या, अभी लॉन्ग टर्म बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म से ऐसा है कि अभी जो यूएस की न्यूज आई है वो एक दिन में नहीं खपेगी। हम्म। उसको बहुत तो इसका यूज होगा। हम्म। कि अभी वही है कि इनका ऑब्स्टेकल था हम्म। इन्वेस्टर्स को। हम्म। एफआई नहीं आ रहे हैं क्योंकि देवर नॉट श्योर कि ये डील होगी कि नहीं होगी हम्म। और कितने परसेंट पे होगी। हम्म। तो वो अनिश्चितता दूर हो गई। तो हम्म। रुपये 90 पैसे आ गया वापस। हम्म। रुपया मजबूत हो गया, डॉलर भी मजबूत है, रुपया भी मजबूत हो गया। जी। तो सब चीजें अच्छी हुई है। हम्म। तो उसको देखते लगता है कि भी बाजार चलेगा लेकिन धीरे धीरे चलेगा। हम्म। क्योंकि ये जो बड़ी न्यूज आनी थी आ गई तो 2,500 पॉइंट उसमें पड़ गया। हम्म। जी सर। तो अभी तक तो कोई बैड न्यूज नहीं है ऐसे। हम्म। बाकी तो जियो पोलिटिकल है, ये है वो है, आपको सब खतरों के बीच में काम करना है। हम्म। जी, तो ये रहा मार्केट के बारे में। अब बात करते हैं भारत फोर्ज के बारे में। भारत फोर्ज कंपनी के बारे में बात करते हैं, जिनको अभी डिफेंस के ऑर्डर्स मिले हैं। तो भारत फोर्ज जो है उन्होंने सेवरल मेजर डिफेंस ऑर्डर्स लिए हैं इन FY 25। तो इसके कारण उनकी ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी बूस्ट हो गई है टू अराउंड 11,000 करोड़ बाय ईयर एंड, ड्राइविंग डिफेंस रेवेन्यू टू 1,772 करोड़। इनको स्मॉल आर्म्स, आर्टिलरी, अंडर वाटर सिस्टम्स वाले सब्सिडरीज लाइक कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स, ये सब इनको मिले हैं। की ऑर्डर्स क्या है? तो ₹1,661.9 के ऑर्डर्स उनको मिले हैं CQB कार्बाइन्स, लार्जेस्ट स्मॉल आर्म्स कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर 255,128 यूनिट्स इंडियन आर्मी के लिए, जिनको एग्जीक्यूट करना है ओवर द पास्ट 5 years। 80 AGS आर्टिलरी गन्स, 4,140 करोड़ शेयर है इसमें, 60% ऑफ 6,900 करोड़ टोटल फॉर 184 यूनिट्स, को डेवलप्ड विथ DRDO late 2024 and early 2025। Underwater systems, Kalyani Strategic Systems जो है सब्सिडरी, 250 करोड़ they have won in November 2024, and over 2,500 million यानी 250 करोड़ plus for unmanned marine systems, इंडियन नेवी के लिए अंडर फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि ये ऑर्डर जो है दे आर अलाइंड विद आत्मनिर्भर भारत, और ये कंप्राइज करते हैं 70% ऑफ स्टैंड अलोन रेवेन्यू इन FY 25, providing 5 year visibility. Q2 FY 26 showed continued momentum। तो ये एग्जीक्यूशन की टाइमलाइन क्या है फॉर द 1,662 करोड़ CQB कार्बाइड कॉन्ट्रैक्ट? तो ये अवार्ड किया गया था भारत फॉर्ज को बाय इंडियंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन दिसंबर 2025। एंड इसका एक स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूशन है, जिसका टाइमलाइन जो है ओवर 5 years, रनिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थ्रू अप्रोक्सीमेटली 2030। टाइमलाइन की डिटेल्स क्या है? डिलीवरीज जो है ऑफ 255,128 यूनिट्स, ये फेजेस में ऑकर होंगे रादर देन ऑल एट वंस। तो ये अलाउ करता है फेज्ड प्रोडक्शन और सप्लाई इंडियन आर्मी को। दिस अलाइंस विद IDDM यानी इंडिजिनियसली डिजाइन्ड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर रिक्वायरमेंट्स।
with initial shipments expected to commence in 2026 following setup and testing. की माइलस्टोन्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट डेट जो है दिस इज एज ऑफ December 30th 2025. डिलीवरी स्टार्ट होंगी फ्रॉम 2026. कंप्लीशन बाय एंड ऑफ 5 year पीरियड 2030. एक्सटेंडेड टाइमलाइन सपोर्ट जो है ये स्टेडी है, ये रेवेन्यू को स्टेडी रखेगा ओवर मल्टीपल ईयर्स व्हाइल ensuring सप्लाई चेन रिलायबिलिटी फॉर फ्रंट लाइन इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन. टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है सी क्यू बी कार्बाइन के? डीआरडीओ डेवलप्ड 5.56 × 45 mm सी क्यू बी कार्बाइन, जो कि भारत फौज मैन्युफैक्चर करेगा इंडियन आर्मी के लिए. और इसे डिजाइन करेंगे फायर आर्म ऑप्टिमाइज्ड फॉर अर्बन वॉरफेयर एंड क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट. की स्पेक्स जो है ये एम्फोसाइज करते हैं लाइट वेट, पोर्टेबिलिटी, ammunition versatility and reliability across extreme conditions. कोर स्पेसिफिकेशंस देखें जैसे कि फीचर्स डिटेल्स तो कैलिबर है 5.56 × 45 mm, नेटो इंसास कंपैटिबिलिटी, वेट 3.3 kg अनलोडेड, लेंथ लिटिल लेस देन 800 mm, इफेक्टिव रेंज 200 मीटर, मैगजीन 30 राउंड कर्व्ड रिलायबल फॉर रैपिड फायर, rate of fire up to 740 rounds per minute, service life minimum 15 years, 15,000 rounds. ऑपरेशनल फीचर्स इनके देखें तो फीचर है एम्बीडेस्ट्रस कंट्रोल्स फॉर क्विक हैंडलिंग, मॉडर्न रेल सिस्टम फॉर ऑप्टिक्स, लेजर्स एंड नॉन रिफ्लेक्टिव ब्लैक मैट फिनिश, ऑपरेट्स रिलायबली फ्रॉम -20 degrees to +50 degrees, और इसे टेस्ट किया गया है बियॉन्ड -30 degree to +60 degree centigrade. Designed per IDDM standards by ARDE Pune. प्रोडक्शन और इंडक्शन की टाइमलाइन की बात करें तो प्रोडक्शन और इंडक्शन जो है फॉर डीआरडीओ सीक्यूबी कार्बाइन वो होगा 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम December 2025, जो साइनिंग का फेज है विथ फेज डिलीवरीज टू इंडियन आर्मी. इनिशियल प्रोडक्शन जो है रैम्प्स अप पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट टारगेटिंग फर्स्ट इंडक्शंस इन 2026. प्रोडक्शन टाइमलाइन देखें तो कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव हुआ है 30 December 2025 को. इनिशियल डिलीवरीज जो है ये कमेंस होगी विद इन 8 months बाय August 2026 आफ्टर टूलिंग टेस्टिंग, full quantity completed by 2030, 60 months max. Phased supply staggered over 5 years for 255K units. Bharat Forge के 60% shares of 425K total army order. इंडक्शन टाइमलाइन आर्मी इंडक्शन स्टार्ट होता है 2026 onwards, replacing legacy 9 mm carbines in infantry units. Full operationalization by 2030 aligned with IDDM goals. Key driver strict vendor timelines ensure करते हैं rapid frontline deployment for CQB scenarios. तो ये भारत फोर्ज के बारे में रहा. सर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? मेरे को तो बहुत जानकारी है, जो आप बताएं। इसका कोर कोर बिजनेस तो सबको मालूम है। हम्म. ये फोर्जिंग का काम है इसका। हम्म. प्रिसीजन इंजीनियरिंग में है, इंडस्ट्री में है, टेक्नोलॉजीज में है। हम्म. तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भारत में बंदूक की गोलियां नहीं बनती थी। बंदूकें तो हम्म. बनती थी, गोलियां नहीं बनती थी। तो हम्म. गोलियां हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी। जी. तो ये भारत के लिए बड़ी शर्म की बात की, आपका बंदूक है और गोली नहीं है। हम्म. गोली नहीं मिली तो बंदूक बेकार है। हम्म. तो जी. वो इनको मिला। और दूसरा, इनको क्या डिफेंस का काफी काम है इनके पास, जैसे जो इतने भारी ऑर्डर मिले हुए हैं। हम्म. हम्म. डिफेंस के ऑर्डर देने में दो फायदे हैं इनको लेने में। हम्म. एक तो ये है कि इनके भाव ताव नहीं होगा। हम्म. सरकार के पास असीमित बजट है। हम्म. 1 लाख, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का। हम्म. और दूसरा, वो चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी रहे। हम्म. कितनी गोलियां मंगाई, बाहर से मंगाएंगे तो पता चल जाएगा। अब आपके देश में कोई कंपनी बना रही है तो नहीं मालूम चलेगा। हम्म. तो तीसरा, उनको R&D करनी है, उसके लिए हेल्प करते हैं। हम्म. सरकार को हेल्प करनी पड़ेगी, R&D करनी है तो। हम्म. नए हेलीकॉप्टर बनाने हैं, जेट बनाने हैं किसी को। जी. तो उससे थोड़ा इनको ज्यादा भी पैसा मिल देती होगी सरकार। मुझे हम्म. ऐसा लगता है। कम्पिटिटिव तो है, लेकिन कुछ सीक्रेट्स है तो बचाने पड़ते हैं। हम्म. और ये कंपनी काफी लंबे समय से है, 1960 से पहले से काम कर रही है। हम्म. तो 60 70 साल, उसकी लगभग 100 साल की लीगेसी है।
काम करने की, हम्म। इंजीनियरिंग में। हम्म। तो लगभग सभी क्षेत्रों में उन्होंने नज़दीकी से अध्ययन किया है हम्म। और लगातार प्रॉफिटेबल रही है। जी। ये हमने 2 साल पहले ये शेयर ₹850 में रिकमेंड किया था, हम्म। इसी प्रोग्राम में। हम्म। अभी आप आज आप देखिए कितना हो गया है। जी। तो इसका भविष्य अच्छा उज्जवल है। कंपनी अच्छा काम कर रही है, हम्म। प्रोफेशनल है, फॉरेन कंपनी को compete कर सकती है। और अभी फॉरेन वाले भी इनसे बंदूक की गोलियां लेने के लिए आए हैं। फॉरेन कंट्री वालों को भी इनसे देना शुरू कर दिया है, हम्म। डिफेंस के प्रोडक्ट्स। तो उसकी भी काफी डिमांड है। जैसे जियो पोलिटिकल सब जगह थोड़ा बहुत चल रहा है, ऊपर नीचे पूरे विश्व में। हम्म। तो उसका इनको फायदा मिलेगा। जी। और नई फील्ड है, इसमें इनका अनुभव काफी पुराना है। हम्म। तो ये खाली फोर्जिंग में नहीं है, फोर्जिंग में ज्यादातर कंपनियां हैं आपकी ऑटोमोटिव में। हम्म। इनका कोर फोर्जिंग, इनको कोई काम दो फोर्जिंग का, ये उसको चैलेंज करके ले लेते हैं। हम्म। वो करते हैं उसको, क्योंकि इनके एक्सपर्टीज बहुत अवेलेबल है। हम्म। जी। जहाँ आपके पास एक्सपर्टीज है, R&D है, पैसा है, इतने सालों का अनुभव है, हम्म। और पूरी दुनिया की आपको परख है, सब जगह इनकी पहचान बनी हुई है। हम्म। तो ऐसी कंपनी को काम की क्या कमी हो सकती है। हम्म। इसके लिए इसकी पी रेशो भी ज़्यादा है। तो वो पी रेशो आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छी है कंपनी बहुत। और ये इंडिया के अलावा जर्मनी, स्वीडन और US में भी अपने प्रोडक्ट बेचती है। हम्म। फॉरेन फैसिलिटी है इसकी। हम्म। R&D में इसका 2.5% पैसा खर्चा करती है ये। हम्म। और इसका ऑपरेटिंग मार्जिन 16 से 21% है। हम्म। इसका रेवेन्यू मॉडल ऐसा है कि 60% इसको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से आता है, 25% आफ्टर मार्केट सर्विस से, और रॉयल्टी से 4% आता है, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी। इसका रेवेन्यू था दो 28,12,832 करोड़ रुपए। तो 12,000 करोड़ बहुत बड़ा होता है। शॉर्ट एनालिसिस भी इसका बहुत अच्छा है। इसकी स्ट्रेंथ में ग्लोबल प्रेजेंस है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, CAGR अच्छा है 18% का, डिफेंस में भी ऐड हो रहा है, मोट एनालिसिस भी इसका अच्छा है। हम्म। पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस इसकी ऐसी रही है जी। कि 7,723 करोड़ था हम्म। फाइनेंशियल ईयर 23 में, हम्म। जो अभी बढ़ के नेट प्रॉफिट बढ़ के 1,425 करोड़ हो गया है। उसके बाद आगे साथ थोड़ी गिरावट भी आई है। हम्म। और इसके बाद डिफेंस के ऑर्डर इस समय 6,959 करोड़ रुपए के हैं। अभी अगले 3 साल में क्या आउटलुक है उसके बारे में बात करते हैं हम। अगले 3 सालों में कंपनी एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 11% CAGR और 17% ऑपरेटिंग इनकम में बढ़ोतरी होगी अगले 3 सालों में, प्रति प्रति वर्ष। एक साल का दिया, हर साल इतनी बढ़ोतरी होती रहेगी। और ICICI ने इसी को बाई रिकमेंडेशन दी है। JP मॉर्गन ने भी मार्जिन पे फोकस किया है। और डिफेंस के अंदर सबसे स्ट्रांग पॉइंट है जिसकी वजह से पहचानी जाती है। इसके बारे में जो बहुत बातें कम लोग जानते हैं वो ये है कि जो कल्याणी है, नीलकंठ राव कल्याणी है पुणे में, इन्होंने SEZ, लार्जेस्ट SEZ, 1,000 हेक्टेयर का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फोर्जिंग प्रोड्यूसर बन गई है कल्याणी फोर्जिंग, कल्याणी ग्रुप कंपनी। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फोर्जिंग कंपनी, बड़ा महत्व की बात है। तो उसकी करेंगे तो और हमारे पास बहुत सी जानकारी है। इसके कंपटीटर कौन है वो हम बात कर सकते हैं। हैप्पी फोर्जिंग है, रामाकृष्ण फोर्जिंग है, CIE ऑटोमोटिव है, AIA इंजीनियरिंग है, और सोना BLW प्रिसीजन है। लेकिन इसको इसकी क्षमता के हिसाब से टक्कर देने वाली कोई कंपनी नहीं है जो उसके लेवल की हो सके। ये सब छोटी कंपनी है, उसके सामने टिक नहीं पाती है। समझो ये 100% का बिजनेस है तो 50% इनके पास है।
डाइवर्सिफिकेशन भी इन्होंने अच्छा किया है। तो कुल मिलाकर ये अच्छा शेयर है ऑटोमोटिव का, और ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एक साथ नहीं लेके आप इसको सिप कर सकते हैं, कभी थोड़े शेयर ले लिए, फिर 6 महीने साल बाद थोड़े ले लिए, तो इस तरह आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा शेयर। और हम आशा करते हैं कि आपको लंबी अवधि के लिए फायदा हो। और जी। अपने सलाहकार से आप पूछिए, सलाह करके कीजिए, तो जी। आपकी संतुष्टि भी रहेगी, हम्म। संतोष भी रहेगा। जी। तो ये भारत फोर्ज के बारे में रहा। इन्वेस्ट करना है तो जैसे सर ने कहा कि एक एनालिसिस कीजिए और एक्सपर्ट एडवाइस लेकर इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे ही हम अलग विषय पे जानकारी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते सर। थैंक यू। नमस्कार।